डीजेड सिटी मुमरा कौसा का पहला ऐसा प्रोजेक्ट जो सभी एमिनिटीज और लग्जरी से परिपूर्ण है, जिसमें स्विमिंग पूल, जिम, इंडोर गेम्स और क्लब हाउस शामिल है। मुमरा कौसा के दिल में बन रही है डीजेड सिटी, जहां से आपको मुमरा स्टेशन, एमएम वैली और शील फाटा तक की बेहद आसान कनेक्टिविटी मिलेगी। डीजेड सिटी जहां 1 एकड़ जमीन में ओपन स्पेस के साथ गार्डन होगा। मुमरा का पहला प्रोजेक्ट जहां लाइब्रेरी, मल्टीपर्पज कमर्शियल कारपोरेट ऑफिसेज भी उपलब्ध होंगे। डीजेड सिटी की 22 मंजिला 3 टावरों में 1, 2, 3 BHK फ्लैट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहले, दूसरे, तीसरे टावर में बुकिंग या इंक्वायरी के लिए डीजेड सिटी की पहली ऑफिस पर विजिट करें या दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। रास्ता और फुटपाथ कब्जाने वाले गैरेज वालों और दुकानदारों पर मुमरा प्रभाग के अतिक्रमण विभाग की कार्रवाई, कई दुकानें की सील, मगर मोटर बाइक मालिकों में कार्रवाई को लेकर नाराजगी। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मंगलवार 21 दिसंबर को ठाणे मनपा के मुमरा प्रभाग समिति के अतिक्रमण विभाग द्वारा कौसा परिसर में रास्ते तथा फुटपाथ को कब्जा करके गाड़ियों की मरम्मत करने वाले 2 पहिया, 3 पहिया गैरेज वालों पर और अन्य दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई जो है ये मुमरा अतिक्रमण विभाग के सहायक आयुक्त सागर सालुंके के निर्देश और आदेश पर बीट इंस्पेक्टर यानी बीट निरीक्षक संदेश बने, क्लर्क विजय पाटिल, सुरेंद्र कांबले, भोईर, ठोंबरे, इनकी टीम द्वारा की गई है। कार्रवाई कैसे की गई उसका पूरा हम नजारा आपको जो है वीडियो और तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्रवाई को लेकर के कई मोटरसाइकिल मालिकों ने, मोटर बाइक मालिकों ने शिकायत की कि कार्रवाई करनी है, आप गैरेज वाले पे करें, दुकानदार पर करें, उसमें मोटरसाइकिल मालिक का क्या दोष है। मगर इस संबंध में जब हमने मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सागर सालुंके इनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में ठाणे महासभा ने इस तरह का एक प्रस्ताव ही पारित किया है कि जो भी गैरेज वाला रास्ते पर और फुटपाथ पर जमीन घेर करके, उसकी जमीन घेर के अपना व्यवसाय करता है, गाड़ियों की मरम्मत अगर करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। 2 पहिया वाहन पर 2000 रुपए, 3 पहिया वाहन पर 5000 रुपए, 4 पहिया वाहन पर 10,000 रुपए और 6 पहिया और उससे ज्यादा पहियों के वाहन पर 20,000 रुपए, ऐसा ये आर्थिक जुर्माने का यानी दंड का प्रावधान है। जबकि 1200 रुपए जो है वो गाड़ी मालिक को भी इसमें जुर्माना लगाने का प्रावधान है। वहीं ये कार्रवाई का जो प्रस्ताव है वर्ष 2007 और 2011 ऐसा 2 अलग अलग बार पास हुआ है। पहले में जो है वर्ष 2007 में ऐसे गैरेज वालों पर कार्रवाई जो रास्ता और फुटपाथ कब्जा करके अपना धंधा करते हैं, उनका सामान जब्त करना, उन्हें आर्थिक रूप से दंडित करना, और उसी में यानी वर्ष 2007 में ही यह प्रस्ताव आया था और उसी में जो है गाड़ी मालिक पर 1200 रुपए का दंड लगाने का प्रावधान। फिर ये 2011 का प्रस्ताव पारित हुआ है जिसमें 2000 से लेकर 20,000 तक की दंड की रकम दी गई है। और यह प्रस्ताव जो है मुंबई मनपा अधिनियम यानी मुंबई प्रांतिक मनपा अधिनियम 1949 की धारा 230 का भंग करती है। इसलिए इस धारा के तहत जो है ये प्रस्ताव बनाया गया है और इस पर अब कार्रवाई की जा रही है। इसी के आधार पर यानी कार्रवाई हो रही है। तो किस तरीके से यह कार्रवाई की गई, दुकानों को सील किया गया है जिन्होंने फुटपाथ और रास्ता घेरा हुआ था, देखिए। और आर्थिक रूप से गाड़ी मालिकों को यानी 2 पहिया वाहन मालिकों को, मोटर बाइक मालिकों को जो दंड लगाया जा रहा है तो उसके संबंध में क्या प्रस्ताव पारित है वो वर्ष 2011 के प्रस्ताव की हम यहां पर प्रति भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें पूरा इसका विवेचन किया गया है। छोकरा चल आओ इधर।
हाँ बोली थी मुझे है ना मेकॅनिक पण आहे आमचा दुकान चालू आहे तुम्ही आले गावात पण गेले साहेब पहिले दाखवून गेलेले कारवाईमध्ये आहे हाँ लगा दो सर आपका इधर से उड़ाएगा ना आपका सीतामढ़ी का क्या काम चलता है मुझे अर्जी करना पड़ता है आप लोड कोई वाले फाइन भरा था अरे इनकी पर्सनल गाड़ी थी वो गैरेज की गाड़ी नहीं थी अरे लगाना 2 मील की कैसी बात करता आप लोग उधर लगाया गाड़ी कहाँ से आप लोग गए पहले गाड़ी कहाँ से उठाए गाड़ी पहले कहाँ से लगाए गाड़ी गाड़ी पहले कहाँ से उठा पहले ये बोलो फालतू की बात कर रहे हैं आप लोग की फुटपाथ की बात अंदर जाओगे और कौन से अंदर करेगा खाना लेके जाते म्यूनसिपालिटी वाले के पैसा पावती लेके जाते अच्छा काम करेंगे आपने बोले बोले तो पे काम करो पे काम करो वही लगा अरे तो ये पहले का कहना करके महीने भर देना वार्निंग दीजिए हम लोग अंदर कम करो एक मिनट आपकी बात ठीक है वहाँ पे लगाए थे हम भी लगा देते कैसा बोल रहा था वार्निंग देके गए ना गाड़ी अंदर लगाने का आप दो टाइप की बात कर सकते हैं आपने यहाँ बोले थे ना महीने का पर्ची बनाने का ऐसा बोला था तो पर्ची बना वार्निंग देके गए ना गाड़ी अंदर लगाने का आप दो टाइप की बात कर सकते हैं आपने यहाँ बोले थे ना महीने का पर्ची बनाने का ऐसा बोला था तो पर्ची बना जबरदस्ती घर में कौन सी गाड़ी निकलती है ऐसे 50 गाड़ियाँ
सड़ी पड़ी है कोई ये देखो लाइन से सब गाड़ी रिक्शा गाड़ी हटोगा फिर ये पानी खाली है कि उसका कुछ नहीं तो मालूम पड़ना चाहिए कि सबको कार्रवाई करनी पड़ेगा। अरे ऑफिस में क्या अरे बोलने का उठा के लेगा ना फिर बोलने ऑफिस में आके बात करने का ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि किसी को ऑफिसर को उठाएंगे क्या ताकि निकाल गाड़ियों की ये सब रोड पे लगी रहती है उसको उठाने का ऐसा थोड़ी नहीं होता है। सब ऐसा लगता है हम लोग शैतान दिख रहे हैं हम लोग को। ये देखो गाड़ी उठा लिया गाड़ी उठा लिया तो करके आते उनको कोई नहीं उठाने वाला है वो म्यूनसिपालिटी वालों का आके पैसा देके जाते ना जिससे कि पहले आपने क्या बोला पहले यही बात बोला